नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से देख रहे थे। इसमें हमने छत्तीसगढ़ की पंचायत या जो मुरिया है उसका एक पार्ट महत्वपूर्ण जनजातियों के देख चुके हैं। इसमें से जो जनजाति बची हुई हैं, जिनका बचा हुआ है, उसको हम सेकेंड पार्ट आज हम देखेंगे। आज हम इसमें देखेंगे, पहला है आज का मुड़िया या मुरिया और उरांव जनजाति। दोनों की जनजातियों का जो पंचायत प्रमुख होता है वो मांझी होता है। मुड़िया का, जिनको सरगना प्रमुख भी कहा जाता है, उनका होता है माझी, और उरांव जनजाति का जो गांव का प्रमुख होता है वो भी माझी होता है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो वो ट्रिक ये है, एक राव साहब होते हैं और वो बहुत मोड़ी होते हैं। राव साहब जब उनका मूड ख़राब हो जाता है तो बोलते हैं माझी सटकली। राव साहब उनका मूड ख़राब हो जाता है तो बोलते हैं माझी सटकली। ये हमारा ट्रिक है, जिसमें राव साहब उरांव से हमने लिया और उनका मूड ख़राब होता है मुड़िया से। तो राव, मुड़िया, माझी, सटकली, ये हमारा ट्रिक है। तो अब ये मुड़िया और उरांव जनजाति का अगर पंचायत प्रमुख आता है तो डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में पूरा छप गया है और आप भूलेंगे नहीं। और इसी में उरांव के जो गांव की जो इकाई होती है, उरांव जनजाति की गांव की इकाई होती है, उसको परहा कहा जाता है। और परहा के प्रमुख को परहा राजा कहा जाता है। परहा और प्रमुख को परहा राजा। इस तरीके से मुड़िया और ये उरांव जनजाति का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, तीन जनजातियों का जो पंचायत प्रमुख होता है वो एक ही होता है। उसको हम साथ में देख लेते हैं। एक होता है कंवर, दूसरा है कोल और तीसरा है अगरिया। कंवर, कोल और अगरिया, इन तीनों जनजातियों का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं गोटिया। अब इसको हम एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद रहे। गोटिया को अगर वर चाहिए, गोटिया को अगर वर चाहिए अपनी बेटी के लिए तो उसे पंचायत बुलाना पड़ेगा। होता क्या है, गोटिया की एक बेटी रहती है और वो उसके लिए अच्छे वर की तलाश में रहता है। तो सभी लोग सलाह देते हैं कि आपको पंचायत बुलाना चाहिए और इसके लिए ऐलान कर देना चाहिए ताकि आप क्या है स्वयं बन करा सको और अच्छे वर को ढूंढ सको। तो ये हमारा टिक है, गोटिया को अगर वर चाहिए अपने बेटी के लिए तो पंचायत बुलाना पड़ेगा। हमने कंवर से लिया वर, कोल से लिया को और अगरिया से लिया अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पंचायत बुलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तीनों जनजातियों का मेन प्रमुख कौन का होता है, गोटिया। उसी तरीके से ये लास्ट है आपका जनजाति, बैगा जनजाति। बैगा शब्द क्या होता है, एक सार्वजनिक आदमी होता है गांव का और ये पूजा पाठ भी करता है। तो एक सार्वजनिक आदमी के लिए अगर पंचायत, अगर सिंपल से समझें तो पंचायत में उसके लिए न्याय करने के लिए लोग भी अधिक होंगे। तो यहाँ पर बैगा जनजाति के लिए पंचायत में 5 पंच होते हैं। होते कौन कौन से हैं, पहला होता है कोटवार, और कोटवार का काम क्या रहता है, ये सूचनाओं को गांव में पहुंचाने का काम करता है, हांका लगाता है। दूसरा होता है दीवान, दीवान भी गांव का प्रमुख ही होता है। उसके बाद तीसरा होता है मुकद्दम, ये गांव का मुखिया होता है। और मुकद्दम का कार्य क्या रहता है, ये गांव में जो भी घटना घट रही है उसकी जानकारी ये रखता है। उसके बाद है चौथा सम्रत। सम्रत का कोई विशेष अर्थ तो नहीं रहता है। सम्रत का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो एक नेम होता है, लॉर्ड कृष्णा या सामान्य बॉयस नेम। तो ये सम्रत हो गया। और एक पांचवा होता है अन्य। इस तरीके से बैगा जनजाति में कोई एक विशेष नाम तो नहीं होते हैं, 5 पंच होते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये पूछ सकता है कि 5 पंच कौन कौन रहते हैं। तो ये तो आसानी से ऐसे ही याद हो जाएगा कौन कौन रहता है, मुकद्दम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मुकद्दम अगर याद नहीं होता है तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, जितने भी मुकदमा चलते हैं पंचायत में उसकी जानकारी रखता है। तो ऐसे में ये याद हो जाएगा। तो ये 5 पंच याद रखना है, कोटवार, दीवान, मुकद्दम, सम्रत और एक अन्य। इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो जनजाति के पंचायत प्रमुख हैं उसको एक एक करके देखा। अब उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से याद हो गया होगा और 100% आप 1 से 2 बार आप वीडियो को देखते हैं पॉज करके
तो आप भूलेंगे नहीं। वीडियो देखने के बाद व्यूज़ ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।